हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नाउन का भेद और फिर नाउन का डिफिनेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका कितना भेद होता है। उसका दो तरह से भेद होता है, एक होता है पुराने ग्रामर के अनुसार या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, और फिर एक होता है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर पार्ट 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के द्वारा नाउन। सबसे पहले हम नाउन पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें फिर से भी पढ़ा देते हैं। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश भी देख लीजिए। द नेम ऑफ ए पर्सन कॉमा पर्सन हो गया, थिंग्स, एनिमल और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। एज फॉर या फिर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे किसी का नाम रवि है तो यह बच्चे का नाम है या फिर लड़के का, तो यह क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। यह एक क्या चीज़ है? ब्लैक बोर्ड है, एक सामान है, तो ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड। यह क्या हो जाएगा? नाउन। इस तरह से किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। अब इसका हम टाइप्स देखेंगे, प्रकार या फिर काइंड्स। टाइप्स, प्रकार देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। जिस तरह से आप लोग बालवीर पहले देखते थे, उसमें बल्लू लल्लू रहता था, फिर बालवीर रहता था, उसका दो रूप रहता था। उसी तरह से नाउन का भी हमारा कितना हो जाएगा? एक दो तरीका से इसका परिभाषा या फिर आपका प्रकार होता है। पहला होता है एक पुराने ग्रामर के या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, और एक होता है आधुनिक ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। तो पहला हम लिखेंगे एक नंबर लिखकर पुराने या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। पुराने यानी ट्रेडिशनल या फिर परंपरागत भी आप लिख सकते हैं, TIONAL, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। यहाँ पे लिख देते हैं 5 प्रकार है। पहला है प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कॉलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबका हिंदी भी लिख देते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं, इसे इसका डिफिनेशन हम बारी बारी से इसका डिफिनेशन भी लिखवाएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा इसका नाम है उसी तरह से इसका डिफिनेशन हो जाएगा। इससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जानवर के खास नाम का बोध होता है। फिर उसके बाद कॉमन नाउन, इससे पूरा जाति भर का बोध होता है। फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन, इससे समूह का बोध होता है। जैसे इसका नाम है समूहवाचक, उसी तरह से इसका ग्रुप का बोध होता है। क्या होता है? ऐसा नाउन जो ग्रुप में रहता हो, तभी उसका कोई मायने रहता है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, जिसे हम नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना? जैसे इसका द्रव्य है, द्रव्य हम उसे कहते हैं जिसमें भार हो, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हो, जो जगह घेरता है, उसे द्रव्य कहते हैं, मैटर। यह साइंस का चीज़ है। ठीक है ना? उसी तरह से जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका डिफिनेशन भी है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। केवल क्या किया जाता है? फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अच्छाई, तो अच्छाई को हम क्या करते हैं? नापते तोलते हैं? नहीं नापते तोलते हैं, उसे हम क्या करते हैं? केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसका हम बारी बारी से इसका डिफिनेशन भी लिखवाएंगे। पहला चीज़ है हमारा प्रॉपर नाउन, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के खास नाम का बोध होता है। किस नाम का? खास नाम का बोध होता है। यहाँ पे इसका इंग्लिश लिख देते हैं यहीं से, द नेम या फिर द नाउन, द नाउन which shows particular name of person, things, animal or place is called proper noun, proper noun। जैसे में हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में, देख लीजिए। जैसे इनका नाम है नीतीश, है ना? तो यह किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो यह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम। इस जगह का नाम है जमादार टोला, तो यह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम, जमादार टोला। फिर मान लीजिए मैं एक कुत्ता पोसा हूँ, नहीं कुत्ता पाल रखा हूँ, उसको मैं प्यार से उसका नाम मोनू रख दिया हूँ। क्या रख दिया हूँ? इसमें किसी के नाम मोनू नहीं ना है, मोनू रख दिया हूँ। तो उस कुत्ते को अगर मैं मोनू करके पुकारता हूँ,
तो वह मोनू क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है बाबू, इस तरह से यह हो जाएगा आपका क्या? प्रॉपर नाउन। उतार लीजिए, उसके बाद तब मिटाकर फिर यहाँ पे दूसरा तीसरा और इसका डिफिनेशन लिखवाता हूँ। अब दूसरा नंबर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब इसका डिफिनेशन हम लोग जान जाते हैं। जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है, वह नाउन जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है, वह नाउन जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। द नाउन विच इंडिकेट या फिर सोज, विच सोज लिख देते हैं, विच सोज होल लिखिए या फिर ऑल लिखिए, ठीक है ना। होल स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज मतलब भी जाति होता है, या फिर कॉमन लगा लीजिए COMMON। कॉमन मतलब ही जाति होता है, स्पीसीज मतलब ही जाति होता है। इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं कहूँ कैट, अगर मैं कैट कहता हूँ, कैट मतलब बिल्ली, तो पूरे संसार के बिल्ली का बोध हो जाता है कि नहीं? अगर मैं कहूँ मैन, क्या कहूँ? आदमी, तो पूरे संसार के आदमी का बोध हो जाता है कि नहीं? फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ बॉय, बॉय मतलब लड़का, तो सभी लड़का का बोध हो जाता है कि नहीं? निश्चित का थोड़ा है कि मैं ही एक लड़का हूँ, नहीं कि मेरा ही बोध हो रहा है, सभी लड़का का बोध हो जाता है, फिर 3 नंबर है कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, इससे समूह का बोध होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, जिस नाउन से समूह का बोध होता है। समूह का बोध होता है। अब यह जो नाउन है हमेशा समूह में रहता है। क्या रहता है? हमेशा समूह में रहता है। अगर मैं कहूँ वर्ग, क्या कहूँ? वर्ग, तो वर्ग जैसे हम कहते हैं तो हमारे दिल में एक सेंस आ जाता है, मन में, कि वर्ग में बहुत सारे बच्चे हो रहते हैं कि नहीं? या फिर कहूँ आर्मी, सेना, तो जब सेना कहता हूँ तो इसका अर्थ हो जाता है बहुत सारे सिपाही। तो इस तरह से उसमें समूह का बोध होता है। भीड़, क्या कहूँ? भीड़, क्राउड। तो जब भीड़ कहता हूँ तो उसमें एक आदमी 2 आदमी रहेगा तो भीड़ होगा, समूह रहेगा आदमियों का तब भीड़ होगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पहले इंग्लिश। द नाउन विच इंडिकेट्स या फिर सोज, विच सोज a group of same kind, ठीक है ना, या फिर सेम टाइप्स लिख देते हैं, इज कॉल्ड
कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे केवल इतना ही आप लिख लीजिएगा तो भी हो जाएगा। द नेम विच शोज ए ग्रुप इज कॉल्ड नाउन। यह चीज़ नहीं लिखिएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन हम इसलिए लिख दिए हैं कि आपको समझ में आए कि एक ही प्रकार के समूह का बोध होता है। अगर मैं कहूँ क्लास, ठीक है ना, तो क्लास में लड़के और लड़कियों का एक ही प्रकार का समूह रहता है, दूसरा जानवर उनवर तो इसमें नहीं रहेगा, इसीलिए इसको हम सेम टाइप लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं आर्मी, आर्मी मतलब सेना, क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, फिर उसके बाद होता है कैटल, CATTLE, कैटल मतलब मवेशी होता है। क्या होता है? अगर मवेशी गाय बकरी भैंस सब एक में रहती है सब, तो उसको क्या कहते हैं? कैटल, मवेशी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर में मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसको हम देखेंगे। नीचे वाला मिटा दे बाबू। जिस नाउन को मापा या तौला जाता है, मापा या तौला जाता है, तौला जाता है, गिना नहीं जाता है, गिना नहीं जाता है, नहीं जाता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है बाबू, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, द नाउन which only measure, MEASURE, मेजर, ठीक है ना, और मेजर और यह मापा, और फिर यहाँ पे तौला, WEIGH, जिसे केवल क्या किया जाता है? मापा या तौला जाता है। कैन नॉट बी काउंट, इज कॉल्ड, यानी कि गिना नहीं जा सकता है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे पानी है या फिर दूध है, मिल्क आप खरीदने जाते हैं तो उसको गिन कर देता है लोग, 1 लीटर 2 लीटर, ऐसे उसको क्या किया जाता है? मापा जाता है, ठीक ना। जैसे आप गेहूं खरीदने जाते हैं, WHEAT, वीट मतलब गेहूं, तो इसको हम लोग कैसे जोख कर न लेते हैं, तौल कर लेते हैं, इसको गिन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जिसे केवल माप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे 5वां नंबर में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिस नाउन को केवल महसूस किया जाता है, ठीक है ना, छुआ नहीं जाता है या फिर उसे देखा नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन को छू या देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं,
देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे में ईमानदारी को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि यह आदमी बराबर सच बोलता है, तो उसे क्या कहते हैं? ईमानदार कहते हैं। नहीं, ईमानदारी हो जाएगा, उसके बाद बेईमानी हो जाएगा। जो सब्जेक्ट है जैसे इतिहास, फिर यहाँ पे आपको साइंस वाला सब्जेक्ट है, ये सब क्या है होता है आपका? यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इधर वाला ऊपर वाला एक मिटा दीजिए, इसका इंग्लिश अब हम लोग देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन विच, यानी कि जिस नाउन को छू या देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी टच्ड, वर्ब 3 लगा देंगे, पैसिव वॉइस में बना दिए इसको, टच्ड और सीन, ओनली फील is called abstract noun, abstract noun। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस या हैप्पीनेस, डाउटलेस, जिसमें अंत में नेस लेस रहता है, वह मैक्सिमम क्या रहता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहता है। फिर उसके बाद लव ले लीजिए, इसको भी हम केवल महसूस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट है, यह भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यह हो गया हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन का 5 भेद। आपका अभी इतना हुआ। और जो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी लाभ उठा सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में कोई डाउट है या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।